आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में एसडीएम ने गेहूं क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, मास्क लगाने की दी हिदायत। आपको बता दें कि आंवला की मंडी समिति में सरकार द्वारा 6 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। शिकायतें मिलने पर उप जिलाधिकारी आंवला पारुल तरार ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सभी केंद्र प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी। उन्होंने इस दौरान सभी केंद्र प्रभारियों से बात की और ईमानदारी से किसान के गेहूं की खरीद करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज आईसीबी लाइव बरेली। 2 किसानों की 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर तहसील क्षेत्र के 2 किसानों की 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आने के कारण फसल जलकर हुई राख, ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि आंवला के गांव दिगोई के राजेश और शैलेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी गेहूं के खेतों के ऊपर से 11,000 बिजली की हाई टेंशन की लाइन गुजर रही है। तभी शुक्रवार की शाम 5:30 बजे के करीब बिजली के तारों से निकली चिंगारी उनके गेहूं की फसल के ऊपर गिर गई और फसल जलने लगी। तभी ग्रामीणों को सूचना लगी तो ग्रामीण गांव से एकत्र होकर खेतों की ओर दौड़ पड़े। कड़ी मशक्कत की तो ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। तब तक उनकी 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली लाइन ज़्यादा जर्जर होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार जेई और एसडीओ से शिकायत की, परंतु लाइन सही नहीं कराई गई। वहीं गांव सिहुलिया के किसान श्यामपाल ने बताया कि उनके खेतों में सुबह बिजली के तारों से निकली चिंगारी उनके खेतों में गिर गई। तभी उनकी गेहूं की फसल 1 बीघा जलकर राख हो गई थी, परंतु ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज आईसीबी। नाम आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। कहाँ के हो आप? दिगोई। क्या घटना घटी थी? और ये इसकी ऊपर जो है बुशिंग है, वो बुशिंग से चिंगारी ये गई और ये यहाँ जल गया ये पूरा खेत। कितने बीघे का नुकसान हो गया? कम से कम 3 बीघे का लगभग हो गया होगा। तो आप क्या चाहते हैं अब ये सबसे पहले तो ये लाइन हटे, क्योंकि हर साल आए दिन ये हादसा होते रहते हैं और ये इस बार जैसे हादसा होगा ऐसे ही और पूरा हार का हार पूरा जल जाता। अच्छा, हाँ। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कि हमें हमारे ये खेत का मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि ये सरकार ये सुनती नहीं है कुछ। कितनी बार कहा है, वहाँ पे जेई से कहा है, एसडीओ से कहा है कि कहना ये लाइन हटाया जाए, और ये सरकारी कुआ की लाइन है। कोरोना के नियमों का पाठ पढ़ाने वाले ही भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग बनाना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के दातागंज तहसील क्षेत्र का है, जहां पर सभागार में उपजिलाधिकारी पार्थनाथ मौर्य ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत के सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए बचाव के उपाय बताए, लेकिन खुद ही प्रत्याशियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाना भूल गए। देखिए इन तस्वीरों में। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज आईसीबी लाइव, दातागंज। किस उपलक्ष्य में की गई है? ये पंचायत चुनाव इस समय चल रहा है, अंतिम चरण की स्थिति में है और कोरोना का भी इस समय ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ कि आप जो प्रत्याशी हैं इनकी एक मीटिंग करके उनको चुनाव आचार संहिता के संबंध में बता दिया जाए, चुनाव की निष्पक्षता और शुचिता बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के अपने संकल्पों से इन्हें अवगत करा दिया जाए कि जो भी इस कार्य में बाधा डालेगा उसके साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी और अनावश्यक किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि उसके अधिकार का कहीं से हनन है। जी सर, कोरोना के नियमों का भी हम लोगों ने इनको अवगत कराया कि प्रचार प्रसार के दौरान भी अपने सैनिटाइजर साथ में रखें, मास्क साथ में रखें, लोगों को भी जागरूक करते हैं। जी सर, जो आज प्रत्याशियों द्वारा जो मीटिंग की गई है उसमें कोई शिकायतें उपलब्ध हुई हैं क्या? नहीं, शिकायत कोई नहीं आई है और किन्हीं लोगों को ये डर था कि कोई आदमी दबंग है तो कैसे करेंगे, तो मैंने स्पष्ट कर दिया
कि जो भी दबंगई करेगा, जो भी किसी के मतदान के अधिकार का हनन करेगा, वो मेरे लिए दुश्मन है और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप सब निश्चिंत होकर जाएं और सभी लोग संतुष्ट होकर जाएं।